नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे वेग। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी चाल। तो चाल और वेग में केवल दिशा का अंतर है, यानी चाल हमारी क्या है, अदिश राशि है और वेग हमारी सदिश राशि है। तो वही थोड़ा सा इसमें अंतर है। अगर हम चाल वाली वीडियो ध्यान से हमने समझ ली है तो हमें वेग समझने में कोई कठिनाई हमें नहीं होगी। ये हमारी दूसरी यूनिट का यानी जो चैप्टर है शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम समझते हैं वेग। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी तो अगर यहाँ पर हम चाल वाली थोड़ी पर यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी कहते हैं। या हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला लिखें, वेग बराबर होगा हमारा, वेग बराबर यानी विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला विस्थापन यानी वेग को डिनोट कर दे हम किससे, v से। v बराबर विस्थापन हो गया मान लीजिए हमारा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब क्योंकि ये सदिश राशि है तो इस पर हम वेक्टर का निशान लगा देंगे। तो ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, यानी यहाँ वेग का मतलब है बच्चों, वेग का मतलब है चाल प्लस दिशा। यानी चाल में हम केवल दिशा जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी, वेग यानी वेलोसिटी बन जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग बराबर ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका यहाँ पर निकाल लें क्या, इसका SI मात्रक निकाल दें तो वही होगा जो चाल का है, SI मात्रक। तो SI मात्रक आ जाएगा हमारा। देखिए विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा हमारा, सेकंड। तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड, जो हमारा चाल का आया था, मीटर प्रति सेकंड। या हम लिख दें इसको, मीटर को लिख दें m और सेकंड नीचे है तो ms-1। ठीक, अब ये राशि कैसी है हमारी, ये राशि हमारी सदिश है, यानी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर राशि है हमारी ये सदिश। और जब चाल हमारी कैसी थी, चाल हमारी अदिश राशि थी। अब हम निकाल दें इसमें, यानी इसकी विमा निकाल दें। इसका विमी सूत्र वही आएगा जो हमारा चाल का आया था, विमा या कहें विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हमारा हो जाएगा, देखिए विस्थापन तो इसकी विमा क्या होगी हमारी L, और समय इसकी विमा क्या होगी T। इसको ऊपर लिख दें तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा LT-1। यही हमारा किसका था, यही हमारा सूत्र था चाल का। तो चाल में केवल अंतर होता है दिशा का, और चाल और वेग में, यानी चाल हमारी कैसी है, अदिश राशि है, वेग हमारी सदिश राशि है। अगर हम चाल में दिशा जोड़ देंगे तो हमारी वेग बन जाएगी, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। आइए अब हम इसको समझते हैं औसत वेग क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। यानी औसत वेग या कहें माध्य वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे हमने औसत चाल पढ़ी थी, लगभग वही है कि यानी अगर कोई वस्तु मान लो गति करती है, अपनी यात्रा करती है कोई वस्तु, तो उसके द्वारा वहाँ पर थी कुल तय दूरी। अब यहाँ पर लेंगे कुल विस्थापन, तो उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, यानी औसत वेग या माध्य वेग, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, यानी उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम यानी क्या बोलते हैं, औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। जैसे चाहे तो मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, जैसे किसी मान लीजिए वस्तु को ए से बी तक जाना है, ए से कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, तो उसके द्वारा तय दूरी मान लो इस तरह से आई, तो उसके द्वारा तय दूरी क्या है, ये उसके द्वारा दूरी तय की। और विस्थापन यानी शॉर्टेड डिस्टेंस, ए और बी की जो शॉर्टेड डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस दूरी को तय करने में यानी ये जो विस्थापन है हमारा मान लीजिए डेल्टा एस है, और इसको जो समय अंतराल लगा वो कितना लगा, मान लीजिए डेल्टा टी है। तो डेल्टा एस और डेल्टा टी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये इसकी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। तो इनमें जो रेशियो होगा यानी विस्थापन में, शॉर्टेड विस्थापन में और उसके में लगे समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलेंगे, एवरेज या औसत वेग कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो हो जाएगा हमारा, यानी औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल समय तराल, समयांतराल, कुल समय अंतराल। तो औसत वेग यानी इसको मैं एवरेज लिखता हूँ, बी ए वी, ये सदिश राशि है तो वेक्टर, और कुल विस्थापन हो गया मान लीजिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, औसत वेग। इसके बाद बचता है हमारा यानी तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक चाल क्या होती है, इसमें वेलोसिटी छूट गया, वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यही वही है कि अगर कोई वस्तु मान लो गति कर रही है, यानी गतिमान वस्तु के यानी किसी क्षण विशेष के वेग को, यानी किसी क्षण विशेष के वेग को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष के वेग को, यानी किसी एक विशेष क्षण में, जैसे मैंने तात्कालिक तात्क्षणिक चाल के केस में उदाहरण दिया, जैसे स्पीडोमीटर अगर वो चाल बताता है तो वो क्या बताता है, तात्क्षणिक। तो ऐसे ही वस्तु मान लो किसी एक निश्चित पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, यानी इन पर्टिकुलर समय में जो पर्टिकुलर वेग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो और इसका फॉर्मूला होगा यानी तात्क्षणिक वेग, तो इसको तात्क्षणिक वेग लिखें, v बराबर लिमिट डेल्टा टी पोटेंशियो जीरो, यानी डेल्टा टी यानी समय अंतराल बहुत कम होता है, यानी जीरो की तरफ, मतलब पोटेंशियो जीरो यानी जीरो की तरफ संकेत देता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, जीरो के बहुत नज़दीक होता है। डेल्टा टी पोटेंशियो जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये बहुत कम समय के लिए वेग है, तो कम समय के लिए वेग को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, हम बॉट डी से व्यक्त कर देते हैं। तो तात्क्षणिक वेग हमारा हो जाएगा v बराबर हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो ये हमारा यानी क्या निकल के आ जाएगा, तात्क्षणिक वेग का सूत्र निकल करके आ जाएगा, ds अपॉन dt, dt। तो तात्क्षणिक वेग। तो अब तात्क्षणिक वेग के उदाहरण के लिए जैसे मैंने उसमें दिया था, यहाँ भी कोई उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम फील्ड में खेल रहे हैं और अचानक मान लो क्या बूंदाबांदी होने लगती है, तो हम फील्ड से क्या करेंगे, किसी जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके, यानी मान लो घर की तरफ दौड़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी बूंदें आई तो हम दौड़े, शुरू में दौड़े थोड़ी हल्की हल्की बूंदें हैं तो हम दौड़े मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले, यानी घर की तरफ चले, फील्ड से चले यानी मैदान से किधर चले, घर की तरफ चलते हैं
तो बूंदे ऐसा तो 2 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक तेज बूंदे आती, एकदम हमने स्पीड बढ़ा दी, तो हमने कितना तब एकदम अचानक बढ़ी हमारी कितनी, मान लीजिए हो गए 5, फिर हम चले 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले, और तेज मार सारी एकदम से हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, मान लीजिए कितने 10 मीटर प्रति सेकंड, या मान लीजिए 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़े, तो अचानक अपने वेग में वृद्धि कर देना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी बच्चों ये चीज़ पूछ ली जाती है कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो मुख्य अंतर इसमें क्या है, यानी दिशा का, यानी चाल हमारी कैसी है, अदिश राशि है, और वेग हमारी कैसी है, यानी सदिश राशि है। तो अदिश और सदिश राशि होने से यानी वेग जो हमारा क्या है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि चाल हमारी यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और अगर हम इनका रेशियो निकालें, यानी किसका, चाल का और वेग का अगर हम रेशियो निकालें, तो वो हमेशा 1 या 1 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा। तो ये कुछ जानकारी दी मैंने चाल और वेग की। बहुत बहुत धन्यवाद।